हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड सानिया सैयदा। आज हम जुड़े हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल से। आज हम जुड़े हैं और मैं होस्ट कर रही हूँ आज तालीम जिंदगी प्रोग्राम को। तो हम शुरू करते हैं। आज कुछ न्यू मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे कि हुआ है, लेडीज से रिलेटेड कुछ बातें होंगी कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को। तो हम शुरू करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कैसे हों। पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी मैम कि जी। एक औरत इंडिपेंडेंट कैसे हो, क्योंकि आजकल का माहौल जिस तरह से है, महिलाओं को पूरी आजादी नहीं मिल पाती है। तो आप बताएं, एक अपना ओपिनियन रखेंगे किस तरह से एक इंडिपेंडेंट लेडी अपने आप को मैनेज कर सकती है इस ओरा में। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंस जो होती है वो हमारे माहौल पे डिपेंड करती है। और मैं तो इधर रहती हूँ अमेरिका में, और जो वेस्ट है उसमें औरतों के लिए इतनी ज्यादा मुसीबत नहीं है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, और पढ़ने का हम यूएस में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहली जमात से लेके और 12वीं तक तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है पब्लिक स्कूल सिस्टम, और हर बच्चे को स्कूल जाना होता है, वो लड़की हो या लड़का हो। अब भारत की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस वो खुद नहीं कर सकती, क्योंकि जब बच्ची घर में पैदा होती है तो उसका माहौल उसको बनाता है कि वो आगे चल के उसकी जो तरबियत है, क्या उसने बातें सुनी है, क्या उसके इर्द गिर्द माहौल है, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब उसके साथ व्यवहार कैसा है घर वालों का, तो उससे उसकी जो मानसिकता है वो मजबूत बनती है। इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो ये है कि दलेराना तबीयत होनी चाहिए, और हमें फियर का मतलब डर का जो है अभाव होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए आसपास, और हर वक्त टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। तब बंदे की जो लड़की जो है उसकी मानसिकता बिल्कुल स्ट्रांग बनेगी, मजबूत बनेगी, जो कि उसको आगे जाके इंडिपेंडेंट होने में मदद करती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बचपन में जहां पर बच्ची का जन्म हुआ है उस परिवार का और उस दायरे का, उस माहौल का ये फर्ज है कि उसको डर से मुक्त रखें, उसकी इज्जत करें, उसके जन्म पे खुशियां मनाएं, उसको अच्छा खिलाएं। और ये सब चीजें धीरे धीरे जब उसको अपनी वैल्यू पता चलती है कि मैं बहुत वैल्यूबल हूँ, मतलब मेरी भी कोई वुक्कत है जिंदगी में और मेरा भी कोई वजूद है, तब फिर उसकी जो है जो उसका दिमाग है वो चलता है इंडिपेंडेंट होने की तरफ। क्योंकि जिनको बचपन में जितना ज्यादा डराया जाएगा, जितना ज्यादा डी वैल्यू मतलब जन्म से ही तिरस्कार करना, क्या पैदा हो हाँ गई जी, हाँ है, जी। लड़का होना था, ये लड़की नहीं होनी थी, अब ये बोझ बन गई है, जी, अब जी, इसे बिल्कुल, दहेज बिल्कुल। देना होगा। ये सारी चीजें जब बिल्कुल, आप बिल्कुल। लड़की शुरू से ही वो सुनती, और भारत में अनफॉर्चुनेटली हर धर्म, हर वर्ग की औरत के ऊपर यही कहा जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पैदा क्यों हो जी, 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 जी। गई। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है इसलिए आपकी। ये चीजें जो हैं ये बहुत मायना रखती जी। जी, बिल्कुल, इंडिया में ये होता है एक्चुअली कि जब लड़का होता है तो उसके लिए हर घर-घर में मिठाई बाँटी जाती है, और हाँ जब जी। लड़की होती है तो उसको उस नज़र से देखा जाता है कि जब वो पैदा होती है उसी दिन से उसका दहेज इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि एक बर्डन हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो बात ये है कि उसको उसको बोझ समझते हैं। ये जो पुजारी होते हैं हर धर्म के, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उन्होंने लोगों को जी, जी। डराना, लूटना होता है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताऊं, क्योंकि कोई भी सभ्यता हो, अगर सिविलाइजेशन कोई भी हो, समाज कोई भी हो, उसका सृजन मतलब क्रिएशन औरत से चलती है। कैसे? क्योंकि डेफिनिटली। बच्चा माँ की कोख में आता है। जब बच्चा माँ की कोख में आता है, माँ से उसका रिश्ता उसी दिन से बन जाता है, जब माँ को पता चलता है कि मैं माँ बनने जी, वाली हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल उसके जो सही बात है। भाव होते हैं, जो उसकी सोच होती है, वो उस बच्चे पे बहुत असर करती है। धीरे जी, धीरे बिल्कुल। धीरे धीरे वो बच्चा, अगर माँ कमजोर है, अगर माँ को पता ही नहीं है मुझे क्या सोचना है, कैसे अपने आप को मुझे वैल्यू करना है, मैं अच्छी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी परिवार में बहुत जरूरत है,
अगर उसको ये लगता है कि मैं हर वक्त, मैं तो बोझ हूँ हर एक के ऊपर, उसका हस्बैंड भी कहेगा लो अब शादी होगी, अब तुम्हें पालो, अब जी, माँ जी, जी। बाप का भी इसको ख्याल आता है। कहने का मतलब ये है कि हम मानसिकता को भूल जाते हैं। बाहर बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनकी तो बात बाद में आती है, लेकिन बिल्कुल सही ये बात है। शुरू से ही शुरू होता है। जब जैसे भाव हमारे अंदर हैं, हम वैसे ही बनते हैं, बिल्कुल वैसे। जी, जी, बिल्कुल सही अगर हम बात है। डरपोक हैं, अगर हम झूठे हैं, अगर हमारे अंदर चोरी करने की आदत है, अगर हमें छुपाने की आदत है, तो ये सारी चीजें कमजोर बनाती हैं। और आपको मालूम है, मैं भी उस देश में डेफिनिटली। रह के आई हूँ। आई वाज जी, जी, जी। 35 व्हेन आई मूव टू यूएस। बहुत बड़ी होके यहाँ पे आई हूँ, और मैंने वहाँ सारा समाज देखा है। हालांकि चलो हम जी, लोग जी। तो बड़े भाग्यशाली थे। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं बहुत अच्छे बाप की बेटी थी, जो कि वो जी, जी। बहुत अपनी लड़कियों को बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। मेरा कोई भाई नहीं है, हम दो बहनें ही हैं, पर मेरे फादर जी, ने जी। हमें लड़कों से भी बढ़कर पाला। और आगे हस्बैंड भी जी। ऐसा मिला जिसने मुझे हमेशा वैल्यू किया और मुझे हर जगह आगे किया कि तुम ये भी कर सकती हो, तुम पढ़ सकती हो आगे, तुमने अगर कहीं लेक्चर करने हैं, कहीं जाना है, क्योंकि मैं काफी वेरी एक्टिव अपने सिक्खी के दायरे में, और गुरुद्वारों में जाना, लेक्चर करना, टीवियों पे जाना। मेरा जी, कहने जी, का जी। मतलब सारा ये है जी। कि जो भी इस दिमाग को बच्चे की माँ बाप दादी दादा और वो माहौल, स्पेशली लड़की को, क्योंकि लड़के को तो शुरू से बोला जाता है तू तो बहुत महान है, तू तो हमारे घर में रत्न जी, पैदा जी, हो जी। गया है, लाल जवाहर हीरा आ गया है, और तेरे बगैर तो जी, मर जी। जाते, और दीपक तेरी कहा हम जाता है खुशियां। एक्चुअली। सो जी, लड़की जी, को जी। कोई नहीं कहता, लड़की को नहीं कोई जी। कहता वो उस देश में। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि जब लड़का पैदा होता है तो कहते हैं कि हमारे घर में दीपक पैदा हुआ है, हम्म। और जब लड़कियाँ पैदा होती है तो कहते हैं ये तो मोमबत्ती है। हम्म। मतलब आप कंपैरिज़न देख रहे हो उस चीज़ को, दीपक और मोमबत्ती। दीपक जलता रहेगा, मोमबत्ती धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। हम्म। तो यहाँ कंपैरिज़न हो जाता है लड़का और लड़की में। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि मेंटालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मैं अपनी बात करती हूँ, जब आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए, और जब मैंने एमबीए किया था, कर रही थी उस टाइम, तो उस वक़्त कुछ लोगों ने पापा को बोला कि अब क्यों पढ़ाना है इसको, शादी करा दो। हम्म। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जॉब क्यों कर रही है। मैं वियर करती थी फॉर्मल यूनिफ़ॉर्म, जो कि मेरी कंपनी की थी। वहाँ से जो ड्रेस कोड था वही मैं फ़ॉलो करती थी। तो ब्लेज़र था और मैं ये सब चीज़ें फ़ॉलो करती थी। तो कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि ये ऐसा क्यों पहना रहे हो? क्यों जॉब करवा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो? तो ये सारा फ़र्क पड़ता था कि नहीं, बस शादी करवा दो। लड़की जब पैदा होती है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि हाँ। एज़ पर सोसाइटी, कि लड़की पैदा हुई है, बस उसको घर का काम करना है, और वो पैदा ही इसलिए हुई है क्योंकि उसको घर का काम ही सँभालना है। उसका बाहर से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। तो ये जो मेंटालिटी है, ये डिपेंड्स करती है कि आप किस माहौल से हैं और आप क्या बात कर रहे हैं, और जो लड़की होती है स्पेशली इसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जैसे हम्म। कि मैंने अभी तक देखा है, लोगों का रवैया, लोगों लोगों की बातें, तो वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती है गर्ल्स को बहुत ज़्यादा। हम्म। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ उसके लिए कि वो जबरदस्ती से वहां पे ऐसा सृजा गया है, मतलब सृजन किया गया है उसका। क्यों? कि आपको पता होगा कि जी, जी। सारी जो हम मानव जाति कहें, ह्यूमैनिटी कहें, वो औरत से चलती है। जैसी माँ होगी ना, बच्चा वैसा जी, ही बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और तो उन्होंने क्या कर रखा है जी, वहां जी, पे, बिल्कुल। पुजारियों ने, वो किसी भी धर्म के हो, सिख हो, मुस्लिम हो, या हिंदू हो, या कोई भी हो, उन्होंने इसलिए जी। ऐसे कानून या ऐसी धारणाएं कहिए आप, या ऐसी मान्यताएं बना रखी हैं कि औरतों को दबाना है। क्यों दबाना है? कि दबी हुई, जी, डरी हुई, कमजोर औरत के बच्चे भी मानसिक तौर से बहुत कमजोर होंगे, और फिर वो उनके वहम भरमों में जी, फंस बिल्कुल जाएंगे। सही बात है। उनकी रूढ़िवादी जो सोचे जी, हैं, जी। उनकी ट्रेडिशनल जो सोचे हैं। तो आपको मालूम है कि मर्द प्रधान समाज है हमारा वहां पे, यहाँ भी है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ बिल्कुल। पे ऐसा बिल्कुल। इतना नहीं है, क्योंकि औरतों ने यहाँ पे अपने लिए जद्दोजहद किया। मैं तो आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि औरत जो है, खासकर जैसे आप पढ़ी लिखी हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी शादी हुई है या नहीं, तो जब आपकी शादी होती है
तो आपको सबसे पहले अपने दिल में ये पक्का करना है कि मेरी जब लड़की पैदा होगी तो मैंने उसको जी, पहले दिन से अपना हीरा मोती लाल जवाहर कहना है। मैंने उसको जी, कहना है कि तुम मेरी जिंदगी का बेहतरीन तोहफा हो। मैंने उसको ये बताना है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। मैंने उसको बताना है कि तुम बहुत मजबूत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, जी, जी, लेकिन तुमने बचा के रखना है अपनी खूबसूरती और अपनी मजबूती को। तुमने पढ़ना है, तुम एक समाज का बहुत बड़ा और मजबूत हिस्सा हो। जब आप उसको ये बताएंगे तो औरत की सलाहियत आसमान छू सकती है। मैं आपको बताऊं, जिस घर में एक मजबूत औरत है बिल्कुल, वहां बिल्कुल पे सही बात सारा कह रहे हैं आप। घर ही मजबूत है। और मैं एक और बात आपको बताऊं, जो अच्छे मर्द जी, हैं वो कमजोर औरतों को पसंद नहीं करते। अगर मजबूत औरत होती है तो वो बिगड़े हुए मर्द को जी, भी ठीक कर लेती है। मैंने जिंदगी में ये करके देखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। एक मजबूत समझदार जी, मानसिक तौर पे जो जिसको वैल्यू किया गया है, जिसको प्यार मोहब्बत दी गई है, जिसको पढ़ाया जी, गया है, जिसकी सेहत का ध्यान रखा गया है, वो औरत बिगड़े से बिगड़े मर्द और बिगड़े से बिगड़ी औलाद को भी सही रास्ते पे ले आती है। और वो समाज के लिए कहते हैं ना कि जी, जी बोलिए जी। कहते हैं ना कि जब आप एक बेटी को एजुकेटेड करते हैं, तो वो 2 फैमिली को बेहतर करती है, बेहतर नहीं इवन बेहतरीन करती है। लेकिन जब आप एक बेटे को एजुकेशन पर फोकस करते हो, तो वो सिर्फ़ एक ही फैमिली को बेहतर कर सकता है, जबकि राइट। एक बेटी की एजुकेशन 2 फैमिली को कर सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, वो तो देखिए एजुकेशन तो बेहतर करेगी 2 फैमिलीज़ को, लेकिन जो उसका आगे परिवार औलाद होगी, वो जन्म से ही जी, समझदार होंगे, वो जन्म से बिल्कुल, ही बिल्कुल सही काफ़ी बात है। पढ़े-लिखे होंगे, क्योंकि एक पढ़ी-लिखी माँ की सोच, उसकी बोली, उसकी वोकैब्युलरी, उसके वर्ड्स, उसके काम, उसका बच्चा कॉपी करता है। बच्चे को तो समझ नहीं होती ना, जी, छोटा बिल्कुल, बच्चा जो बिल्कुल। होता है, बिल्कुल उसको हम सही बात है। समझा नहीं सकते। लेकिन बच्चियां और बच्चे माँ बाप को कॉपी करते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, जब पैदा होते जी, हैं उसके बाद 1 2 3 4 5 साल 10 साल तक बच्चा आपको कॉपी करता है जो घर में चलता है। और जी, खासकर माँ को, क्योंकि माँ ना चाहते हुए भी माँ अपने बच्चे को छाती से लगाती है, बेशक वो काम करके आए, वो कितना जी, भी थक के आए, लेकिन उसका पहला, जब अगर बच्चा छोटा है तो सबसे पहले वो बच्चे को आके प्यार करती है, बच्चे को सुलाती है। जो उसकी एनर्जी है अंदर की, वो सारी उसके बच्चे को ट्रांसफर होती है। इसलिए एक मजबूत माँ जो समझदार है, जो पढ़ी लिखी है, उसका सोचना, उसका स्वभाव, उसका जो है घर के अंदर जैसे वो काम करती है, उन सारी चीजों का उस बच्ची पे, उस बच्चे पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सभ्यता को पाल रही होती है अपने अपने घर में। जी, बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो हमारे साथ जुड़े हैं नंद किशोर जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडिया में जो आजकल एजुकेशन की रेट जो है लेडीज़ की, वैसे हम कहा जाए तो 1000 में से सिर्फ़ 800 महिलाएँ हैं, 1000 पुरुष पर 800 महिलाएँ हैं। तो आपके अकॉर्डिंग महिलाओं के लिए क्या एफर्ट्स करने चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो बेहतर बने? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैडम सायदा सैनी जी और हमारे साथी मित्र हमारे मेघराज सिंह जी हैं। तो जैसा कि आज का विषय इन्होंने रखा कि महिलाओं के विषय पे चर्चा होगी और आपने सवाल किया कि भारत में महिलाओं की संख्या कम है। 1000 पुरुषों की अपेक्षा 800 कुछ महिलाएँ हैं। तो ये पुरुषों पे तो जाता ही जाता है इसका श्रेय कि महिलाओं की स्थिति नाजुक क्यों है या महिलाओं की संख्या कम क्यों है। लेकिन इसके पीछे जो है वो मेन कारण जो है वो महिलाओं का ही रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक दूसरे परिवार जी, से अगर कहीं किसी के घर में अगर 2-3 दूसरी बच्ची पैदा हो गई, पहली बच्ची पैदा हुई तो चलो ठीक है, चलेगा। दूसरी जब बच्ची पैदा हो जाती है तो थोड़ा-सा दिक्कत होने लगता है और परिवार में क्या उसको बोलते हैं, खटास पैदा होने लगते हैं, आपस में बोलने लगते हैं कि ये तो केवल बच्चियों को ही जन्म दे रही है। इस तरह से तमाम जो सामाजिक कुरीतियाँ जिसे हम कह जी, सकते हैं लोगों में और आम धारणा बनी हुई है कि वो जी, महिलाओं जी। को एक
मतलब सम्मान की दृष्टि से नहीं, एक अपमान की दृष्टि से देखते हैं, जबकि उन्हें सोचना चाहिए उन पुरुषों को भी बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो भी किसी न किसी महिला से ही पैदा हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत जी, बड़ी जी। चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ भारत देश में जो महिलाओं की क्या नेटवर्क स्लो आ रहा है? जो महिलाओं की स्थिति है वो जी, जी, बोलिए। जी, महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ठीक नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार होते रहे हैं भारत में, तो ये भारत की स्थिति के लिए ठीक नहीं है। और जैसा मैं कि बहुत जी, बोलें मैडम। जैसा कि आजकल इंडिया में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वुमन एम्पावरमेंट की। तो आपके नज़रिए में एम्पावरमेंट क्या है? सशक्तिकरण क्या है? कि किस तरह से महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए? मैडम, भारत में तो सभी चीज़ों का सशक्तिकरण हो रहा है। आपने तो शायद देखा ही होगा हुँ, जी। इंटरनेशनल लेवल पे कि भारत में किस तरह से हर चीज़ के लिए सशक्तिकरण होने का मामला है। यहाँ तो अभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है और यहाँ 75 इयर्स महिला के साथ गैंग रेप हो रहा है। अपने मध्य प्रदेश में सीधी डिस्ट्रिक्ट में हुआ इस तरह की जी, घटना। जी, जी। 75 एबव जी। ईयर की महिला के साथ अगर गैंगरेप होता है तो नहीं लगता मुझे कि भारत में सशक्तिकरण की बात जो है वो अच्छी है। वो महिला सशक्तिकरण का केवल दावा है और उसके एवज में जो सरकार को करना चाहिए, जो ऑफिसर्स को करना चाहिए, जो उसमें ड्यूटी जिनकी लगी हुई है उनको करना चाहिए, वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कमेंट इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारत देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो बद से बदतर है, यानी किसी भी स्थिति में वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी वुमेन राइट्स जी, के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो भारत की स्थिति को देखें और भारत में काम करें। मैं ऐसा उन्हें आह्वान करता हूँ। जी मैम। जी, जैसे कि अ, एक पुरुष के नज़रिए से अगर हम बात करें, तो कोई भी महिला होती है, वो वाइफ़ अगर हमें एक पत्नी की बात करूँ, तो जब उसकी शादी होती है, तो वो एक फ़ैमिली इस तरह से देखती है कि अब बहू आएगी, तो सिर्फ़ काम के लिए आएगी। तो आपके नज़रिए में एक अहमियत क्या होनी चाहिए? नहीं, ऐसा ज़्यादातर फ़ैमिलियर जो हाई प्रोफ़ाइल फ़ैमिलियर होते हैं, वो इस तरह से कुछ लोगों को बेचने-खरीदने का काम जो करते हैं, वो लोग इस तरह की भाषा का यूज़ करते होंगे कि महिला बहू आएगी तो काम करेगी। हमारे इधर जो भी है, तो उसमें ज़्यादातर ये नहीं है। एक बहू लाने के लिए खुशी रहती है घर में कि हमारे बेटे की बहू आएगी और उस बहू के साथ जो भी सामाजिक बर्ताव होते हैं, जो भी परिवार में खुशी का माहौल रहता है, ऐसा नहीं है कि वो परिवार में आएँ और दुःख तकलीफ देना उन्हें चालू कर दें। वो एक-दूसरे के जी, जी। व्यवहार में बहुत खुशी का माहौल उस टाइम पर होता है और वो काम के लिए तो भई जो एक-दूसरे के घर कहीं भी जाएगा तो अपना काम करेगा ही, जो उसके घर में काम-काज हैं, जो उसके परिवार की जो व्यवसाय है या जो भी कुछ है उसके परिवार के साथ मिल-जुल करके वो काम तो करती ही है महिला। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुएँ आती हैं तो वो खुशी चैन से अपना काम करती हैं। जी, नहीं क्या कहा जाता है कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो सिर्फ़ एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है। एक बिल्कुल, स्त्री होती बिल्कुल। है और एक पुरुष होता है। जब दोनों साथ में चलते हैं, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ती है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि महिलाओं के अगर किसी व्यापार के क्षेत्र में या अगर किसी भी वो व्यवसाय करे या कुछ भी करे, तो उसमें आपकी क्या राय है? कि ये क्या सही है या गलत है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। आज हमारे देश में इंडिया में जितने भी लोग हैं, महिलाएँ हैं, वो कहीं न कहीं बढ़-चढ़ कर के भाग ले रही हैं, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो आईएएस, आईपीएस की जो डिग्रियाँ हैं जो सरकारी सेवाएँ हैं, प्रशासनिक सेवाएँ हैं, यहाँ तक कि राजनीति में भी बहुत सारी महिलाएँ अपने कैरियर्स के रूप में उसे कर रही हैं। व्यवसाय के रूप में भी बहुत सारी महिलाओं ने अपने आप को अच्छा एस्टेब्लिश किया है और अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि महिलाओं को वो हक अधिकार नहीं है। बिल्कुल उन्हें हक अधिकार है और वो अपना बिज़नेस कर सकती हैं, अपना जो भी परिवार के सहयोग से जो भी अपना काम
करना चाहिए। अगर पढ़ी लिखी हैं तो परिवार ऑलरेडी सपोर्ट करेगा और एक नए काम धंधे के लिए उनको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल वो कर सकती हैं और कर भी रही हैं, भारत इसका एक उदाहरण है। विदेशों में तो महिलाएं एकदम आगे हैं। अभी अमेरिका में आपने देखा ही होगा कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुई हैं मैडम। तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह महिलाएं आगे आ रही हैं, भारत में भी महिलाएं आगे आ रही हैं निश्चित तौर पर। अब जो आपने बात कही है कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो दो पहिए बिल्कुल समानांतर चलेंगे, वो और बिल्कुल साथ में चलेंगे और महिला पुरुष बिल्कुल किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनके साथ जो भी अगर घटनाएं घटित हो रही हैं तो वो उनके उसको रोकना चाहिए और वो महिला पुरुष दोनों मिलकर ही रोक सकते हैं, अकेले कोई नहीं रोक जी, सकता। जी, जी, बिल्कुल जी, सही बिल्कुल। बात है। मैम मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जी कई बार ऐसा होता है कि जब लड़की शादी से पहले बहुत पढ़ाई करती है, आजकल का ये भी रिवाज हो गया है कि जब लड़की पढ़ाई करती है, चाहे वो कोई भी डिग्री लेती है, एक्चुअल डिग्री वो सिर्फ पढ़ने के लिए या जॉब के लिए नहीं होती, वो एक शादी के लिए डिग्री होती है कि हमारी बेटी ने इतनी पढ़ाई की हुई है। ये एक शादी के लिए डिग्री होती है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक डिग्री लेना सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट नहीं होता, इसके हाँ आगे भी जी बहुत कुछ होता है? नहीं वो तो है, लेकिन आपको मालूम है कि जो माहौल है हमारे वहाँ देश का, उसका, भारत का, और जो समाज है वो बहुत सारी शादी सिर्फ वो ऐसे नहीं करते कि ये बड़ी जोड़ बनाना है और आगे उन्होंने दोनों ने दो जियों ने जिंदगी चलानी है, बच्चे हैं, वो उसमें बहुत कुछ शामिल कर लेते हैं। और शामिल इसलिए कर लेते हैं कि उनको कहीं लालच है कि हमने दुनिया में ये भी दिखावा करना है। और फिर अच्छा लड़का मतलब मैं तो ये देखा है आमतौर पे, मैं सबके लिए तो नहीं जी, बोल जी। सकती, उसके गुण नहीं देखते, क्योंकि जी, जी। क्योंकि नौकरियों से और शक्लों से शादी कभी कामयाब नहीं होती। आप अगर नौकरी और जी, जी, शक्ल से बिल्कुल। शादी कामयाब होती, फिर अमेरिका में इतना डिवोर्स रेट हाई नहीं होता। अब इंडिया में भी बहुत डिवोर्स रेट हाई है, डेफिनिटली। क्योंकि लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, वो जी, बर्दाश्त नहीं करती बदतमीजियां, वो चली जाती हैं। शादी के जी, लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्वभाव के गुण देखे जाएं। बच्चे में जी, सहनशीलता कितनी है, समझदारी कितनी है, परिवार में चलना बैठना, प्यार करना, जिम्मेदारी को निभाना और मीठा स्वभाव होना, ये चीजें अब कोई देखता ही नहीं है। पहले देखते थे लोग, जिसको हम सीरत कहते जी, हैं। जी, सूरत जी, नहीं, सीरत के गुलाम होना चाहिए, क्योंकि जी, जी, सीरत ही बिल्कुल। फायदा करती है, सीरत ही आपको कामयाब करती है आपकी शादी में। आपने जो ये कहा कि डिग्री करवाते हैं, डिग्री वो इसलिए कराते हैं कि कोई जी, अच्छा कमाऊ लड़का मिलेगा। कमाऊ लड़का जी, क्यों जी, मिलेगा? ताकि जिंदगी में उस लड़की को कभी भी खाने पीने की दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां पे आपको मालूम है उस देश में गरीबी बहुत ज्यादा है। अब तो वो बेशक जो मर्जी दावे करते रहे, वहां बहुत, और गरीबी का कारण भी बता दूं, गरीबी का कारण ये है कि वो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते और आगे नहीं आने देते। जितनी जी, लड़की पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, जी, हिम्मत वाली होगी, वो अपने घर के लिए उतने साधन जुटा पालेगी। अभी भाई साहब बात कर रहे थे, उनकी बात बहुत सही है, लेकिन मैं कहूंगी कि इस सब में मर्द की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो औरत को हमेशा दोयम दर्जा समझता है, जी, जी, उसको वो आगे नहीं आने देता। सब नहीं, लेकिन 90% जो मर्द होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनकी बात चलनी चाहिए, उन्हीं की बात मानी जाए, उन्हीं को सारा पता है। औरत की तो कहते हैं बुद्धि जी, तेरी जी, जी, पीछे है तेरी चोटी के। तो कहने का मतलब ये है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है जो दुनियावी है, लेकिन एक चीज का ख्याल रहे जी, कि दुनियावी पढ़ाई लिखाई आपको अच्छी नौकरी दिला सकती है, आपको जी, अच्छा इंसान नहीं बना सकती। अच्छा इंसान आप गुणों की बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल सही करके बात आपको है। मिलेगा। जैसे आप कुरान पढ़ें या आप गीता पढ़ें या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें, वहां से जी, हमें गुणों की वैल्यू जी, मिलती है कि हमें अच्छे इंसान बनना है सबसे पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम अच्छे इंसान ही नहीं है तो हमारी जी, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार है, जीरो है। अब आप देखिए जो पढ़े लिखे माहौल हैं, उनमें भी कत्ल, रेप, डिवोर्स, लड़ाइयाँ, झगड़े कितने ज्यादा हैं, जी, बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि कई बार हम इतने अहंकारी भी हो जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, हम दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है, कीड़ा मकोड़ा ही बिल्कुल बन जाते हैं। जी, तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम
अपने माहौल को अपनी पढ़ाई लिखाई से हम 4 चांद लगाएं, उसमें हम ये करें कि भाई हमने एक दूसरे का सहारा बनना है, हमने इस पढ़ाई लिखाई को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हमने अपनी जिंदगी को जो है वो खुशनुमा बनाना है। सो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमारे सबके लिए। जी जी, हमारे साथ जुड़े हैं अभी सर विनोद जी। तो अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो। जी आ रही है मैम। ओके सर, अभी टॉपिक चल रहा है कैसे हम महिलाओं की जीवन को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो सर एक सवाल है आपसे कि जो चुनौतियों का सामना महिलाएं करती आ रही है जन्म से ही, पहला सामना है कि बेटी पैदा होगी, तब से लेकर जब तक उसकी शादी नहीं होती और जब तक उसके बच्चे नहीं होते, तब तक उसको बहुत सारी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी राय में किस तरीके से इसको प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है? जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, सबसे पहले बच्चे को जो घर में परवरिश, माता पिता जो परवरिश करते हैं बच्चे की, ये मेन जो है, जो नींव है ना बच्चे की, नींव वो माता पिता रखते हैं। जैसी शिक्षा या जिस वातावरण में बच्चा या बच्ची बड़े होंगे, तो उसमें क्या है कि बच्चे को और बच्ची को यही शिक्षा देनी है कि बच्चा, कि तुम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग से है, पर अब इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब हर एक इंसान समझदार हो गया, पर कहीं अभी भी जो है बहुत पीछे है इस मसले में। आज भी हमें देखने को मिलता है कि बच्ची को कम प्यार और बेटे को ज्यादा प्यार किया जाता है। मैं अपने पे उदाहरण दूंगा, मेरा एक बेटा एक बेटी है, और मैं अपनी बेटी को ज्यादा आगे रखता हूँ, क्योंकि वो पढ़ने में भी आगे है और हर चीज में वो कीर्तन भी करती है, गुरु साहब से जुड़ी हुई है, जैसे धर्म से जुड़ी हुई है, और सत्संग के जरिए उसे बहुत कुछ सूझ है, समझ है। तो इसलिए हमें बच्चों को एजुकेशन देने में सबसे, मैं जसवीर सिंह भैन जी ने पूरा सुनिया नहीं, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने अपने बच्चों को ये बात समझानी है, क्योंकि जो गुरु नानक पातशाह का हर एक धर्म में इस तरह का सम्मान है, पर सबसे बड़ा निचोड़ है, आप माइंड मत करना, जो सबसे बड़ा निचोड़ है, जिसे कहते हैं हम कि जूस निकाल लेना, जैसे दूध में से घी प्रकट करना, तो ऐसे गुरु नानक देव जी ने सारे संसार में से एक घी की तरह स्त्री को सबसे बड़ा महानता दी है। गुरु साहब ने जनानी के स्त्री को बराबर का दर्जा दिया है। हमारे सिख धर्म में गुरुद्वारे में जाने में मनानी है, अमृत छकने में मनानी है। और किसी भी चीज में आप देखोगे, हर चीज का, अगर सिख धर्म को आप देखोगे तो स्त्री को बराबर का दर्जा दिया है, वो इंसान के बराबर बैठती है, बिल्कुल, मतलब बंदे के बराबर, बिल्कुल बराबर बैठती है, वो हर काम करती है। आपने देखा होगा सिख धर्म में कीर्तन भी करती हैं, गुरुद्वारे भी जाती हैं, आपने कई मंदिर देखे होंगी, आप देखो, आप बुरा मत मानना, आप देखोगे मस्जिद में नहीं जा सकते, कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है जी। पर हमारा ऐसा कोई भी गुरुद्वारा नहीं है, कोई भी ऐसा धर्म स्थल नहीं है जहाँ स्त्री ना जा सके। तो ये आपको इसकी नींव रखनी पड़ेगी, ये नींव आपने रखनी है कि स्त्री को, औरत को बराबर का दर्जा, बराबर का हक मिलना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, ये घर से शुरू होता है। हमारी जो हमारा घर शुरू हुआ है वो गुरु नानक देव जी ने चलाया है, और स्त्री को जो है ना बड़ा बहुत ऊंचा दर्जा दिया। सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान, कहना जिसने, सतगुरु जी ने कहा, उसे मंदा कहना, उसे गलत कहना बिल्कुल नाजायज है, वो जायज नहीं है। जिसने इस संसार में पीर पैगंबर आज जो हम पे बातें उठाते हैं, हम पे जुर्म करते हैं, मतलब एक बंदा होने के नाते जो हम पे जुर्म करते हैं, वो भी एक
माता के एक स्त्री के गर्भ से बाहर आए हैं, चाहे वो कोई सन्यासी है, चाहे जोगी है, चाहे वो पीर पैगंबर है, जितने भी हमारे पीर पैगंबर, क्योंकि संसार को जन्म देने वाली ही जननी है ना जी। जी जी जिसने 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 हमें जन्म दे दिया, वो गलत कैसे हो सकती है? तो ये हमें समाज को समझाना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। ये खाली एजुकेशन से नहीं पता लगता, क्योंकि पढ़े लिखे के घरों में औरत को कैद रखते हैं करके, माताएं जुर्म भी करती हैं, दहेज का उन पे कई प्रकार की जो सद्धता है, मतलब दुख है, दर्द है, वो स्त्रियों को झेलना पड़ता है हर किस्म का, जन्म से लेके फिर जैसे उसे बाहर नहीं जाने देंगे, खेलने नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे को आप अच्छी शिक्षा दोगे, वो जहां मर्जी जाए, वो पावरफुल है, उसका दिमाग खुलेगा, उसको समाज का अच्छा बुरे का पता लगेगा, हर तरीके से उसे समझ आएगी क्या आपका अच्छा है क्या बुरा है। तो गुरु साहब ने हमें सिर्फ यही शिक्षा दी है, हमारे गुरु साहिबान ने, गुरु नानक देव जी की वाणी ने ये शिक्षा दी है, सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान, जिसके गर्भ से, जिसके होने से ये संसार चल रहा है, वो कहीं गलत नहीं है। गलत हम हो सकते हैं, स्त्री कभी गलत नहीं हो सकती, जी मेरे ये विचार। हमारे साथ जुड़े हैं मनोरमा मैम। मनोरमा मैम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम एक लेडीज हैं, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं और हमें जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो हमें कमजोर कर देते हैं, जैसे कि वो हमें नेगेटिविटी देते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगी। जय भीम। मैं मनोरमा, मैं बोल रही हूँ कि हम क्यों नहीं कर पाएंगे? आसपास के लोग हैं, आसपास के लोग तो हमेशा कहते ही आ रहे हैं और करते ही रहेंगे और बोलते ही रहेंगे। जी उनका काम है, जो अगर आगे चलता है ना तो पीछे कैसे खींचना चाहिए, लेकिन हमें जो जी करना वही है, कई बार जी हमें जो करना है, हमें पता है हमारा ध्येय क्या है, हमें क्या पाना है, हमें क्या करना है, ये हमारी सोच होती है। और उन जी लोगों के तो ऊपर सबसे बड़ा फर्क मेंटालिटी का पड़ता है। ये अपना है, अपनी सोच है कि अपन क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, लोगों की सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते। अगर अपने दिल को लगे कि अपन सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो फिर लोगों से डरने की कोई जी बात ही नहीं। जी जी बिल्कुल। पर आजकल जो फिर भी महिलाएं घर से बाहर निकलकर जॉब कर रही है, बहुत सी इंडिपेंडेंट हो चुकी है। जो आर्यन लिखा है, आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। मैम, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा नाम मनोरमा है, मनोरमा चवारे, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र नागपुर ओके मैम। डिस्ट्रिक्ट। जी जी और बोली। कई बार जो एक औरत होती है, जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आसपास के लोग जब उसको बोलते हैं तो वो कभी-कभी हार मान जाती है कि मैं नहीं कर सकती। तो आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जो कि आप एक पॉजिटिव मैसेज दे सकें लेडीज को कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करें? जैसे कि आपने एक चीज़ बताई है कि आसपास के लोगों की ना सुनकर अपने दिल की सुने, जो आपको सही लगता है वो करें। तो मैं यही बोलती हूँ ना कि अगर आज लेडीज मजबूर है क्या, पहले जैसे लेडीज रही है क्या कि जो घर में बैठ के चूल्हा बच्चे पैदा करे, चूल्हा चौका करे? आज की औरत वो है कि घर संभाल के भी आज बाहर काम में जाती है, अपना काम करके अपना परिवार भी संभालती है। जी सभी जिम्मेदारियां एक औरत अगर निभा रही है और वो सही ढंग से कर रही है और सच्चाई से कर रही है, तो वो उस लेडीज को तो डरने की कोई बात ही नहीं। जी लगता है कि औरत मजबूर है आज, जब पढ़ी लिखी नहीं थी तो सही था, लेकिन आज वो स्वयं बुद्धि और एक, जी मैं तो ये बोलूंगी कि जेंट्स के बराबर, एक आदमी के बराबर का औहदा दिया है एक लेडीज को, और वो पूरी तरह निभा जी रही है। मैं सभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन कुछ कुछ है तो मुझे पता है कि सब इस बात में अभी जो भी बोलेंगे कि नहीं बा औरत कमजोर है, कौन बोलता है औरत कमजोर है? औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती। जब जब औरत सामने आएगी तो लोग तो बोलेंगे, भोंकने वाले कुत्ते भौंकेंगे ही।
अगर आप अच्छा कर रहे हो तो उनसे डरने की कोई बात ही नहीं है। लीडरशिप जी लाख लग रही है काय तो पार्यना तो बेकड़ियां काय तो आवाज नहीं आ रही हेलो, आपको आवाज आ पा रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मनोरमा मैम। आपका नाम जानना चाहूंगी जिनके कौन ये लिखा है आर्यन। हाँ जी, हेलो जी और हेलो 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 जी, आपका आवाज हाँ आ पा रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। आप सुन सकते हैं मेरे को? जी बिल्कुल। हाँ जी मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हाँ शादी जी के बाद भी महिलाएं घर रहकर बिजनेस कर सकती है? हाँ जी, कर कई सकते बार हैं जी। ऐसा होता है कि महिला जब एक लड़की जब शादी कर लेती है तो उसके बाद उसके ससुराल से उस पर काफी सारा दबाव होता है कि नहीं, अब तुम्हें अपने बच्चे संभालने हैं, नहीं अब तुम्हें सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। तो क्या इन जिम्मेदारियों के अलावा भी वो महिला, वो औरत अपने फ्यूचर को बना सकती है शादी के बाद भी? हाँ जी बना सकती है जी। हिम्मत होनी चाहिए जी लेडीज में। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है आपके। ओके, तो हाँ जी आज का प्रोग्राम था महिलाओं के बारे में। सबने अपनी अपनी राय रखी है और हाँ सबने अपना अपना बहुत अच्छा ओपिनियन दिया है। और जी मैं चाहती हूँ कि बाकी के जो दुनिया में, और दुनिया में तो खैर बहुत अच्छा है माहौल, पर अपने मेन भारत की बात करती हूँ। यहाँ पर अगर सबकी सोच हम सब जैसी हो जाए तो शायद एक कहते हैं ना, एक देश का विकास बाकी चीजों पर डिपेंड ना करके सबसे पहले एक औरत पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ की अगर औरतें आजाद होगी तभी देश का विकास हो सकता है। हाँ जी, ये ठीक बात है जी आपकी। औरतों को ही मतलब भारत के अंदर ऐसा संस्कार देने की कोशिश होती है भारत जी में भी। जैसे औरत एक हमारे लिए बनाई हुई चीज है। जी आदमी के लिए जो भी है उसके लिए बनाई हुई चीज है हमारे लिए जी भी। उसको जैसे भी एक बच्चे पैदा करो, उनको संभालो, ठीक है, जी घर की सारी जिम्मेवारी उठाओ, जी जिम्मेवारी उठाओ घर की। और भारत के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ लोग ऐसे भी है जो औरत को कुछ और समझते हैं। जी और ऐसी भी है जो समझते हैं भाई अपने हमारे साथ चलने वाली भी हो, कोई ऐसे भी समझते हैं। जी जी बिल्कुल। सोच बहुत कैसी, मतलब कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं है, सबकी सोचों में अलग अलग सोच है सबकी। जी तो बात ये हाँ, है जिस तरह सारी। से पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी तरह से हर देश में अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनकी अलग अलग राय होती है। हाँ और जी यहाँ पर सबने अपनी अपनी राय रखी है। अब मैं चाहूंगी कि ये प्रोग्राम अंत की तरफ जाए, क्योंकि वक्त हो चुका है। तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने इस प्रोग्राम में भागीदारी ली है और सबने अपना अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया है और अपना ओपिनियन रखा है। शुक्रिया हाँ सबको। और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो प्रोग्राम है जिसका नाम है तालीम में जिंदगी, जिसका हाँ मतलब होता है कि स्टडी, सॉरी, ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया नंद किशोर जी। आपको प्रोग्राम अच्छा लगा? मैं आप ही का मैसेज रीड कर रही थी। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा। और बाकी के लोग जो हैं कोशिश करें आगे से ज्यादा से जुड़े। धन्यवाद सभी को। जी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।
जय भीम जय मुरली।